नमस्कार, एसआरवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और साथ ही कोरोना महामारी अपने पांव फैला रही है। साथ इस समय जो है नवरात्रि का समय चल रहा है और श्रद्धालु भी मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आखिर कोरोना, अगर सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं तो आखिर कोरोना अपना पांव कैसे पसार रहा है? क्या कहीं सरकार की में कमी है, लोगों में कमी है, कहां कमी है? इन सब की चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, चंद्रेश जी, उनके साथ। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, चंद्रेश जी। नमस्कार। जी नमस्कार। जी, हम जानना चाहेंगे, पहला क्वेश्चन यही है कि देखिए, देश में, प्रदेश में कोरोना इतनी तेजी से अपना पांव फैला रहा है कि कहा नहीं जा सकता कि कल क्या स्थिति आएगी। इसमें सरकार की कुछ कमी दिख रही है आपको, या लोगों में कुछ कमी दिख रही है, या फिर कोरोना महामारी, दोनों में कमी नहीं है, एक महामारी का रूप लेती जा रही है, भयानक होती जा रही है, सब चीज दुरुस्त करने के बावजूद भी? जी, क्या आप सोचते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो आपने अपने मंच पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह कोरोना भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना का जो ये दूसरा चरण है वो डराने वाला है, और कांग्रेस पार्टी कोरोना के पहले चरण से ही लेकर आज तक लगातार सरकार को कोरोना के प्रति आगाह करती रही है कि आप इन इन चीजों का अनुपालन करें और कराएं, जिससे इस महामारी पर हम ठोस नियंत्रण स्थापित कर पाए। लेकिन भारत सरकार लगातार चुनाव में व्यस्त है। चुनाव से फुर्सत मिले प्रधानमंत्री जी को तब वो कोरोना पर विचार करेंगे। जितनी तेजी से देश में कोरोना बढ़ता गया, उतनी ही तेजी से प्रधानमंत्री जी अपनी दाढ़ी बढ़ाते गए, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो दाढ़ी बढ़ाकर कोरोना के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मूर्खता है। चंद्रेश आज जी, चंद्रेश आम जी, लोगों का जीवन जी चंद्रेश जी, ये आम दाढ़ी और लोगों का कोरोना जीवन का साम्य आपको कैसे, ये कौन सा साम्य आप स्थापित कर रहे हैं कि कोरोना और दाढ़ी, प्रधानमंत्री की दाढ़ी, ये कौन? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ परंपराओं में, जैसे आप रावण संहिता का अध्ययन करेंगे तो रावण संहिता में उल्लिखित है कि दाढ़ी बढ़ाने से शुक्र का प्रभाव कम होता है। जी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अंधविश्वास से ग्रसित है, जी। और वो अंधविश्वास के द्वारा कोरोना पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। जब जनता को कोरोना के प्रति आगाह करना था, कोरोना के प्रति अवेयर करना था, तब वो देश की जनता को ताली और थाली बजाने के लिए आगाह कर रहे थे। यह लेकिन प्रधानमंत्री की वैक्सीन, एक बड़ी भूल लेकिन थी। वैक्सीन अचानक से जी। आपने आपने अचानक से लॉकडाउन किया, फिर आपने लॉकडाउन किया, फिर आपने लॉकडाउन के कुछ नियमों को पालन करते हुए बाजारों को खोला, और आज जब तेजी से कोरोना फैल रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भीड़ कोरोना के लिए, कोरोना के प्रवाह में एक बहुत सहायक चीज है। हमें भीड़ को रोकना है किसी तरीके से। आप बिहार में चुनाव करा रहे थे, आप बंगाल में चुनाव करा रहे हैं, आप आसाम के चुनाव में भारी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। आप कहां कोरोना से डर रहे हैं? आप देश की जनता को अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए मौत के मुंह में डालने का काम कर रहे हैं। ऐसा मूल्यहीन प्रधानमंत्री और मूल्यहीन सरकार हमने आज तक नहीं देखा। कुछ ही दिन पहले हमारे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सरकार से यह अपील किया, लेटर लिखकर अपील किया कि कोरोना वैक्सीन का निर्यात आप कम से कम करें, संभव हो तो बंद करें। अभी देश में कोरोना वैक्सीन की बहुत जरूरत है, जब तक कि देशवासियों को पूर्ण रूप से वैक्सीन नहीं लग जाता। लेकिन आप देखिए, सरकार का ध्यान इधर बिल्कुल नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बंगाल में व्यस्त थे, असम में व्यस्त हैं, चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने में व्यस्त है, भीड़ इकट्ठा करके लोगों को मौत के मुंह में डालने का काम कर रहे हैं।
आप बताइए, जब कोरोना का पहला चरण था, पीएम केयर फंड में देश के तमाम लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए जो भी हैं, अभिनेता, नेता। आखिर सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था किया? आज अभी मैं लखनऊ का खबर देख रहा था कि लाशें जल रही हैं, और उस भयावह दृश्य को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उस सौदाह को घेरने का काम 3 से कर रही है, लोगों से छुपाने का काम कर रही है। क्या आप अपनी नाकामी को इस प्रकार से छुपाएंगे? आपने हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था किया? आपने बेड की क्या व्यवस्था किया? लगातार अंतर्राष्ट्रीय संगठन WHO से लेकर हमारे एम्स के डॉक्टर तक सरकार को आगाह करते रहे कि कोरोना का जो दूसरा चरण होगा वो बहुत भयावह रूप ले सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या इस भयावहता को, इस समस्या को सरकार समझ पाई थी? और यदि सरकार समझती तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार बंगाल में, असम में, केरला में इतनी बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करके, जनसभाओं को, जनसैलाब को इकट्ठा करके जनता को मौत के मुंह में डालने का काम कर। लेकिन एक चीज और है कोरोना के चंद्रेश जी, प्रबंधन में प्रसार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हो, भारत सरकार हो, पूर्ण रूप से असफल। चंद्रेश जी, लेकिन एक बात है, आप सरकार पे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए बढ़ चढ़कर, उसके शोध के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जितने भी संसाधन उनको देने थे उन्होंने दिया। ये जो रिसर्च सेंटर हैं, ये पहले से बनी हुई हैं। जी। और इन रिसर्च सेंटर का यही काम है जी। इसमें यदि आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, तो मुझे लगता है कि यह बिल्कुल बगैर चीज नहीं है। ये संस्थान है, सरकार को करने ही करने हैं। जब सरकार उसमें इंटरेस्टेड थी तभी तो इतनी तेजी से दिन रात मेहनत करके। सरकार इंटरेस्टेड नहीं होगी तो सरकार करेगी क्या? सरकार को हमने बनाया किस लिए है? जी। सरकार रिसर्च सेंटर को प्रोत्साहित नहीं करेगी तो करेगी क्या? जी, मेरी बात को समझिए। जी। कोरोना आप भी जानते हैं, कोरोना का कोई ठोस इलाज अभी तक नहीं है। जिसको वैक्सीन लगा है उसको भी कोरोना हो रहा है। जी। तो बचाव ही इलाज है। और मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार ने बचाव के लिए क्या किया? बंगाल में चुनाव कराया, भीड़ इकट्ठा की, बिहार में भीड़ इकट्ठा किया, असम में भीड़ इकट्ठा किया। क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, ये असंवेदनशील मूल्यहीन सरकार को ये नहीं पता है कि भीड़ के इकट्ठा होने मात्र से कोरोना का प्रभाव और प्रसार तेजी से बढ़ सकता है। बस इस छोटी सी बात कह रहा हूं, कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को साहब बर्बाद कर दिया। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर बर्बाद हो चुके हैं। हजारों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। एक तरफ लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, दूसरे तरफ लोग जो है वो महामारी से मर रहे हैं। ऐसे में सरकार बिल्कुल अंधेर नगरी काना राजा की तरह है, टके से भाजी टके से खा जा, या एक तरह से कहें तो ये सरकार बिल्कुल जो है एक तरह से तुगलकी फरमान पे फरमान जारी कर रही है। कोरोना से निपटने के लिए आप बताइए, पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आए, उसका इस्तेमाल सरकार ने कहां किया? क्या सरकार इस बात से परिचित नहीं थी कि यदि कोरोना का दूसरा चरण आया तो उसका हम कैसे प्रबंधन करेंगे? और जब आपको कोरोना के द्वितीय चरण से लड़ना था तब आप बिहार में चुनाव करा रहे थे, बंगाल में चुनाव करा रहे हैं, असम में चुनाव करा रहे हैं। चुनाव आप कराइए, लेकिन और वहां आप चुनाव में बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जब बढ़ा तो आप कह रहे हैं हाई कोर्ट से नहीं, बंद कर दीजिए। आप हाई कोर्ट के नजरिए को देखो, मैं हाई कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। आप हाई कोर्ट की तरफ से आदेश देख रहे हैं कि नहीं भाई, कोरोना से हमें संरक्षण चाहिए, आप कार में भी मास्क लगाइए, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन क्या वही पश्चिम बंगाल, असम हाई कोर्ट ये आदेश नहीं जारी कर सकता था, जनहित के विषय को देखते हुए कि जनसभाओं में इतना जन सैलाब उमड़ेगा, इससे हजारों लाखों लोगों का जीवन जा सकता? बस ये विषय मैं पूछना चाहता हूं। स्कूल में कोरोना है, कोचिंग में कोरोना है, चुनाव में कोई कोरोना नहीं है। जहां चुनाव है वहां कोई कोरोना नहीं है।
इस असंवेदनशीलता और मूल्यहीनता पर मैं प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। बाकी हम सभी अवेयर हैं, हम सबको मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए जनमानस को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि बचाव ही इलाज है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। कातिल से जिंदगी उलझने एक की नेमत है, उसे संभाल के रखो। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, दिल को बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। मैं ये अपील करूंगा देश की जनता से कि वो कोरोना का बचाव करें, जहां तक हो सके अपने आप को अपने घर में सुरक्षित रखें, सैनिटाइजर का प्रॉपर इस्तेमाल करें, उचित चीजें खाए पिए। जो भी इस संबंध में गाइडलाइन है उसका जनता स्वयं अपने स्तर पर प्रत्येक देश के नागरिक को गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वयं का बचाव करना है। लेकिन सरकार के इस रवैये से मैं बिल्कुल असंतुष्ट नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल असंतुष्ट है और हम कटघरे में सरकार को खड़ा करते हैं इसके मामले में। आखिर चंद्रेश जी, आखिर इस समय सरकार को करना क्या चाहिए? देखिए, सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है। सबसे पहली बात तो यदि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो एक्सपर्ट का सलाह लीजिए। इस देश के मेडिकल साइंस के जो स्पेशलिस्ट हैं, आपदा प्रबंधन के जो स्पेशलिस्ट हैं, इस तरह की आपदाओं से निपटने में जो एक्सपर्ट आपकी बॉडी है। अभी एक छोटी सी मैं आपको बात करता हूं। अभी हमने कहीं न्यूज चैनल में ही पढ़ा कि लॉकडाउन के संबंध में जो सरकार ने आदेश जारी किए थे, उस संबंध में सरकार ने किससे सलाह लिया, ये जवाब किसी ने आरटीआई के माध्यम से सरकार से पूछा और सरकार इसका जवाब देने में असमर्थ। यानी सरकार ने एक्सपर्ट से सलाह ही नहीं ली। सरकार सबसे पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं वही समस्या का समाधान है, सरकार को एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहिए। विपक्ष के नेताओं को मीटिंग में बुलाने चाहिए, उनसे भी सलाह लेनी चाहिए और उनके सलाह का पालन करते हुए इस समस्या से सभी को, चाहे वो पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, एक्सपर्ट हो, हम हो, आप हो, सबको मिलकर इस आपदा से बाहर निकलना है। अपने देश के लोगों के जान माल को सुरक्षित रखते हुए हमें देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाना है, हमें मुल्क को भी बचाना है और इसके लिए सबको मिलकर एक साझा कार्यक्रम तय करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय नहीं है कि देश के अंदर आप कोरोना बढ़ रहा है और आप बंगाल में, बिहार में बड़ी बड़ी जन सैलाब कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। इससे तो कोरोना का समाधान हम नहीं कर सकते। इसलिए सरकार को अपने जो इस तरह के, एक तरह से देखें तो जो अड़ियल रवैया है उसको छोड़ना पड़ेगा। एक्सपर्ट का सलाह लीजिए, लोगों के लिए उचित गाइडलाइन क्यों ना तैयार कांग्रेस करिए और हम सबको मिलकर, कांग्रेस पहल करे और सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव भेजे। आप देखिए कोरोना के संबंध में माननीय सोनिया गांधी जी लगातार सरकार को पत्र लिखती रही है। कुछ ही दिन पहले अभी राहुल गांधी जी ने पत्र लिखकर उनके पिछले वीडियोस को आप देखिए, आगाह किया कि आप वैक्सीन के निर्यात को रोककर देश के अंदर अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था करिए। लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार को उचित सजेशन अपने प्लेटफॉर्म से भेज रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और दूसरे भी जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं वो सरकार को सुझाव दे रहे हैं, लेकिन सरकार उन सुझावों को समझे तब ना। सरकार अड़ियल रूप को अख्तियार किए हुए और इस सरकार, अभी आज की मैं बात कर रहा हूं, अभी आज हमारे पास एक वीडियो आया और वीडियो का बीबीसी का रिपोर्ट भी था, बीबीसी ने इस खबर को छापा था। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ये कहता है कि गंगा में स्नान करने से कोरोना नहीं होगा। आप बताइए, आप इस बात को नकारेंगे? सत्य बात है कि नहीं? बीबीसी की रिपोर्ट जी। क्या गंगा में स्नान करने से कोरोना नहीं? बात तो ये भी आई थी कुंभ में हजारों लाखों करोड़ों बात तो ये भी, जो तीरथ सिंह रावत हैं उन्होंने ये कहा था कि जो कुंभ है वो खुले में हो रहा है और जो
और भी कार्यक्रम हुए थे वो सीधे कहिए। जी। देखिए, हम इस विषय को धार्मिक रूप देना ही नहीं नहीं चाहते, नहीं नहीं, चाहे वो तो उन्होंने तबलीगी ऐसा कहा जमात था के कि लोग खुले हों। में हो रहा है यह महाकुंभ, कुंभ का शाही स्नान, इसलिए वहां कोरोना नहीं वो होगा। मूर्खतापूर्ण बयान है, वो ये मूर्खतापूर्ण। जी कोई भी जी मेडिकल का एक्सपर्ट ये प्रमाणित कर दे कि जी आप खुले में एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप बाजार में एक दूसरे से खुले में मिल रहे हैं, तो कोरोना नहीं होगा। एक भी मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट से आप इस बात को कहलवा दीजिए। ये मुख्यमंत्री का मूर्खतापूर्ण बयान है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं किसी भी धर्म पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करूंगा। हमारा संविधान सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, सम्मान करता है। लेकिन इस आपदा के दौर में यदि भीड़ के इकट्ठा होने से कोरोना के फैलाव का खतरा है, तो चाहे वो हिंदुओं का धार्मिक स्थल हो या मुसलमानों का धार्मिक स्थल हो, सिखों का हो या ईसाइयों का हो, ये मतलब नहीं रखता। मतलब ये रखता है कि हमें कहीं भी कैसे भी भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना है। कोरोना से संबंधित चाहे वो चुनाव की रैली ही क्यों ना हो, जो कोरोना के गाइडलाइन के का पालन करते हुए हम सबको अपने अपने व्यवसायिक कार्य और घरेलू कार्य भी करने हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए कोरोना को हरा पाए। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हम सभी देशवासी मिलकर कोरोना को हराएंगे और भारत को जिताएंगे। जी चंद्रेश जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और कोरोना पर जो आपने अपनी राय रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है और सरकार चुनाव भी स्थगित नहीं कर रही जहां पर भारी भीड़ है। कुल मिलाकर कुछ चुनाव भी हो रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि नवरात्रि का समय है और लोग श्रद्धालु मंदिरों में भी जा रहे हैं, लेकिन सब जगह स्थितियां ये हैं कि सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन न कर पाने के कारण ही ऐसा लगता है कि कोरोना तेजी से अपना पांव फैला रहा है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कोरोना गाइडलाइन का हम सब मिलकर पालन करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।